जय हिंद, सुप्रभात आप सभी को। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। कल मेरे बाबू का छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है, तो पैर में चोट लग गई है और स्कूटी गिर गई थी। अम्मा को भी चोट लग गई है, इसलिए ब्लॉगिंग करने में मुझे देर हो गई। और रात में बाबू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। पेट के साइड में दर्द होने लगा था और उल्टियाँ काफ़ी हुई। रात 11 बजे से वो परेशान थे, सुबह तक। अब दवा खा के लेटे हुए हैं। आइए आपको दिखाती हूँ कि स्कूटी डैमेज हुई है। ये देखिए, ये यहाँ पे अम्मा को भी हैं। अरे गड़िया नहीं, गड़िया ठीक हो जाए, गड़िया से नहीं मतलब है। और या मूँगफली जौन खाई न वही सब ये हाँ, वो चेंज हो जाएगा। आइए दिखाती हूँ। सो रहे हैं, रात भर काफ़ी परेशान थी तो इस समय सो रहे हैं। दुकान पर भी नहीं गए। ये देखिए, अम्मा पूजा करने जा रही हैं। आज 9 बज गया। सभी लोग लेट थे क्योंकि रात में सभी लोग परेशान थे। बाबू को देख के आज बहुत दुख हुआ। सुबह सुबह दवा लेने गए। अगर उनका बेटा होता तो क्या दवा लेने ना जाता, उनकी सेवा ना करता। लेकिन आज बाबू अकेले ही गए। जब मैं सो के उठी, रात में मैं भी जगी थी, जब मैं सो के उठी तो बाबू जा चुके थे। फिर मैं भी सुबह स्कूटी लेकर गई। देखा तो वहाँ डॉक्टर के यहाँ बाहर लेटे हुए थे बेंच पे। उस स्थिति में देख के बहुत ख़राब लगा मुझे कि अगर उनका बेटा होता तो क्या ये दिन देखना पड़ता। रात में करीबन 8 बजे तक वो लोग दुकान से आते हैं, मम्मी बाबू। इस उम्र में आराम करना चाहिए, तो उनको ये सब करना पड़ रहा है। तो मैंने आज सुबह में अरहर की दाल सादी बनाई थी, उसके बाद छौंका क्योंकि बाबू को पेट में दर्द था। तो सोचा कि सादी दाल बना के दूँ पीने के लिए। एक रोटी दी, वो भी एक दो और खाया, नहीं तो वो भी नहीं खाया। पापा ने कहा मेरी इच्छा नहीं हो रही है। तो ये देख सकते हैं आप लोग कि मैंने दाल अब जाके छौंकी है। हल्दी डाल के केवल दाल बनाई है और रोटी भी बना के रख दी है। और ये चावल चढ़ा रखा है। और ये एंजल को दाल कम पसंद है तो चौलाई का साग खेतों से खोद के छौंक दिया है। तो अभी ये पक रहा है। और अभी मैं आपको, डॉक्टर ने बताया है बाबू का एक्सरे कराने के लिए, तो मैं अभी आपको वो भी दिखा रही हूँ। बाबू सुबह डॉक्टर के पास चले गए थे क्योंकि काफ़ी पेन हो रहा था उनको साइड में, क्योंकि रात में हम लोग भी जगे हुए थे। बोले कि मैं जा रहा हूँ, मेरे कानों में आवाज़ आई, लेकिन नींद में थी तो मैं उतना समझ नहीं पाई। तो सुबह गई तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि जब मैं बाबू को लेने गई तो बाबू मेरी स्कूटी पे नहीं बैठ गया है। उन्होंने कहा टूटी स्कूटी है, शायद वो चला गया था, शायद उन्हें उतना आभास था कि स्कूटी सही नहीं चल रही है, तो मेरे साथ नहीं बैठ कर आए, दूसरे के साथ बैठ के आए। फिर वो लड़का, वहाँ जहाँ दुकान खोलते हैं हमारे बाबू, वहाँ 2 बच्चे हैं, अभय और आलोक। वो इतने अच्छे बच्चे हैं कि अगर हम लोगों को कोई तकलीफ़ होती है वो लोग बहुत ही सहायता देते हैं। बहुत ही अच्छे बच्चे हैं। तो वो मेरे साथ डॉक्टर के वहाँ गए थे, वो दवा लेकर आए। जब डॉक्टर ने लिखा तो उन्होंने काफ़ी हेल्प की उन बच्चों ने। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि अगर किसी का समय गिरा हो या कोई बीमार होता है तो उनकी मदद ज़रूर करनी चाहिए। दोस्तों, ये
उस जगह का सेंटर है जहाँ पापा को मेरे ससुर जी को ये चेकअप कराना है। और पापा का नाम और जो चेकअप कराना है उस पर ठीक है, एक्सरे के लिए बोला गया है कल के लिए। और ये पड़ेगा हमारा कहाँ, डॉक्टर R.R. वर्मा पैथोलॉजी कहाँ पर है, छोटी हनुमानगढ़ी से जिला चिकित्सालय की ओर, रिकाबगंज पुलिस चौकी, रिकाबगंज चौराहा, ये नियावा रोड पर है। उसका एड्रेस भी दिया गया है, ये देखिए। और यहाँ पे बाबू का चेकअप कराना है। और ये दवा दी गई है, यही खा के थोड़ा आराम मिला है, सुबह शाम लिखी हुई है। इसके अंदर दवा भी रखी हुई है। अभी इस खुराक की दवा खाई गई है और रखी हुई है और खानी है। तो खाने के बाद आराम है, रिलैक्स है। अभी वो सो आज मुझे बहुत ही दुख हुआ कि बाबू मेरे सुबह नंगे पाँव पैदल गए और जिस स्थिति में वो डॉक्टर के यहाँ लेटे हुए थे, उनको देखकर मुझे बहुत ही दया आई। सच बता रही हूँ, मुझे उनका बहुत ही अकेलापन बहुत ही महसूस हुआ और बहुत ही ख़राब लगा कि शायद उनका लड़का होता तो शायद ये स्थिति ना होती। और हमारे गांव के और रोड के घर के का बीच का फासला लमसम 1 किलोमीटर पड़ता है। 1 किलोमीटर वो पैदल ही गए हैं सुबह सुबह। और चूँकि उनके पैर में चोट लगी हुई थी तो वो स्थिति में पेन भी हो रहा था, तो वो धीरे धीरे गए हैं। वो चीज़ मुझे आज बहुत ही खल गया कहीं। और क्या कहूँ, अब आप लोग समझ ही सकते हैं। पता है दोस्तों, जैसे बचपन में माँ बाप बच्चों के लिए ज़रूरी होते हैं, वैसे ही बुढ़ापे में माँ बाप के लिए बच्चे बहुत ज़रूरी होते हैं। और जैसे वो हमारे बचपन में देख रेख करते हैं, वैसे बुढ़ापे में भी उनकी देख कर रेख करने के लिए बच्चों की बहुत ही ज़्यादा